It is a very good question of marginal and absorption costing. पहले तो शेयरिंग में आपको करवा देता हूँ. सबसे पहले लेट्स लुक एट शेयरिंग. ओके, देखिए ये आपका सवाल था. ओके, सबसे पहले तो देख लें रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट आपको कह रही है प्रिपेयर अ बजटेड. इस वर्ड को मार्क कर ले अपने पास. ये क्या कह रहा है? प्रिपेयर a budgeted profit or loss statement for the year ending June 30, 2014 under marginal and absorption costing. ठीक हो गया. देखिए उसने बजटेड मांगी है आपसे, ये जहन में रख लीजिएगा. ठीक है. अच्छा आगे आते हैं. कह रहा है रिकंसाइल द प्रॉफिट वर्कड आउट अंडर द टू मेथड्स. ठीक है जी. अच्छा मुझे ये बता दें आप में से किस किस ने ये कर लिया है? हु हैज डन दैट? जी कौन कौन कर चुका है? जल्दी बताएं जी. जी दोस्तों, किस किस ने कर लिया है? सर मैं कर चुकी हूँ. क्या समझ में आया? लर्निंग्स क्या है? अच्छा चले मैं इसका एक रिकैप देता हूँ. ठीक है, कहीं जो मुझे जरूरत पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उसकी कैलकुलेशंस भी मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको फिर उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, या काम जो आप अगर मुझे कंप्लीट करना होगा कंप्लीट कर लूंगा मैं. देखें कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. पिछले जो हमने आई कैप के सवाल देखे थे उनसे ज्यादा पेचीदा है. ठीक है ना. यानी आप यूं समझो एज जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं हमारा डिफिकल्टी लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. ठीक है ना. अच्छा आप लेकिन खास बात ध्यान में रखिएगा, उसने आपको बजटेड इनकम स्टेटमेंट मांगी है दोनों फॉर्मेट्स में. बजटेड, ये बात आपने ध्यान में रखनी है. अच्छा वही वाली बात, चीजें प्लेट में रख के आई कैप ने आपको नहीं दी. ठीक है. मजाहिर पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट जी. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर एंडेड जून 30, 2003, यानी ये लास्ट ईयर का डेटा है. ये क्या है आपका? ये लास्ट ईयर का डेटा है. ठीक है. इज एज अंडर रॉ मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट बता रहा है आपको 5 पर कीजिए. आपने लास्ट ईयर कंज्यूम किया था 1 यूनिट में, और रेट आपने क्या पे किया था? 60. बिल्कुल इसी तरह एक्चुअल लेबर टाइम. अब ये इत्तफाक है कि आपका एक्चुअल और बजटेड सेम था, 4 आवर्स एट 75 पर आवर. इसी तरह एक्चुअल मशीन आवर्स पर यूनिट जो आपने पे किए थे वो 3 आवर्स के थे. ठीक है, जो मशीन आवर्स आपने पे किए, मतलब 1 यूनिट के अंदर आपके 3 घंटे लगते हैं मशीन टाइम. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 15 पर मशीन आवर है. फाइन. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको 6 मिलियन बता रहा है, यानी 60 लाख. एनुअल सेल्स आपकी पिछले साल कितनी थी? 19,000 यूनिट. पिछले साल आपने कितना प्रोड्यूस किया था? आपने प्रोड्यूस किया था 18,000 यूनिट. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने थे आपके? टोटल 10 मिलियन थे, जिसमें से 30 लाख यानी 3 मिलियन आपके वेरिएबल थे और 7 मिलियन आपके क्या थे? फिक्स थे. किसी को कोई प्रॉब्लम? जी एनी प्रॉब्लम? हेलो, आवाज आ रही है जी? चल आगे बढ़ते हैं. अब देखें कहानी यहां से शुरू होती है. आपको बनानी है, यूं समझ लें आप 2004 में, उसने आपको 2003 का डेटा दिया है, 2003 का एक्चुअल डेटा दे दिया है, और आपको कहा है कि आप क्या बनाएं? 2004 की बजटेड इनकम स्टेटमेंट एक मरतबा बनाएं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एक मरतबा बना लिया मार्जिनल कॉस्टिंग में. इज दिस क्लियर? ओके. अच्छा, salient features of the business plan for the year ending June 30, 2004 is as under. सेल्स आपको बता रहा है एक्सपेक्टेड कितनी है? 21,000 यूनिट्स. एट द रेट ऑफ ये उसने आपको रेट बता दिया. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में कितना इंक्रीज आने वाला है? 4%. तो हमको जो बजटेड रेट लेना है उसमें पिछले साल में हमें 4% का इंक्रीज बिल्ट इन करना होगा. अच्छा फिर एक और बात, क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. इट विल हैव द क्वालिटी इंप्रूव करेगा, उससे हमारी यूजेज कम हो जाएगी 5%. इसको भी हमारे रेट में हमें बिल्ट इन करना है, और उसकी वजह से हम इंस्पेक्ट उसका हमारे कंसल्टेंट को पर 2 पर केजी क्या करेंगे? उसको हमें उसको रिम्यूनरेट करना होगा, तो उसको भी हमें इंक्लूड हमारी कॉस्ट पर यूनिट में करना पड़ेगा. ठीक हो गया. आगे बढ़ते हैं. द मैनेजमेंट हैज नेगोशिएटेड अ न्यू एग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर बाय वेजेस वुड इंक्रीज बाय 10%. ठीक है. द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान टू इंप्रूव द एफिशिएंसी. ठीक है. और क्या है आपकी? देखें आपने जो नया एग्रीमेंट कर रहे हैं उससे वेजेस आपके 10% बढ़ जाएंगे. यानी जो आप उनको पर आवर रेट देंगे, वो 10% बढ़ेगा. रेट में 10% का इंक्रीज आएगा. अच्छा
उससे क्या होगा, एक और चीज़ होगी कि आपने यहाँ आते हैं, देखिए आपने एक ट्रेनिंग कंसल्टेंट को हायर किया, उसको आप एनुअल 3 लाख रुपए देंगे, ये आपकी एक फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज है, इसको आपको फिक्स कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, इस साल की बजटेड अमाउंट में इंक्रीज में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, उसकी वजह से जब आप ये कंसल्टेंट लेकर आए हैं तो वो कंसल्टेंट क्या करेगा, देखिए आप कंसल्टेंट की वजह से ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, जिसकी वजह से आपका लेबर टाइम कम हो जाएगा, यानी लेबर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। अच्छा, उसकी वजह से जो लेबर टाइम में एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15%, इसको भी हमें कंप्यूट करना पड़ेगा और हमारी कॉस्ट में बिल्ट इन करना पड़ेगा। लेकिन एक खास बात, आपको ये जो लेबर टाइम की एफिशिएंसी है उसका 30% टाइम, जितनी भी टाइम सेविंग है यहाँ पे वो आप निकालेंगे, और उस टाइम सेविंग का 30% उनके इंक्रीज्ड लेबर रेट पर हमें लेबर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक नॉर्मली हम लेबर में जब सीखते थे तो लेबर में आपको याद होगा जब हम टाइम बेस्ड वर्किंग करते थे तो बोनसेस देते थे लेबर को, जितनी उनकी सेविंग होती थी उसका एक खास परसेंटेज जो निगोशिएटेड होता था उसकी बेसिस पर हम लेबर को नॉर्मली क्या कर देते थे, पे कर देते थे। यहाँ जो हमारी निगोशिएशन हुई उनके साथ, जितनी टाइम सेविंग होगी उसका 30% रिम्यूनरेशन किसको पे कर रही होगी कंपनी, लेबर को पे कर रही होगी। इसको यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी, ये शैल आई मूव ऑन जी, चले आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिखा रहा है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स में भी 5% का इंक्रीज आएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 8% ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट 5% ऑफ सेल्स। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक का पिछले साल का बता रहा है। अच्छा, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट्स क्लोजिंग स्टॉक वुड नाउ, यानी अब जो बजटेड होगा उसमें करंट ईयर में जो आप करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको आप किस पे करेंगे, उसको किस परसेंटेज पे लेकर आएंगे, वो हमारी सेल्स का 10% होगा। ओके, द क्लोजिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड ऑन फीफो बेसिस। ओके गुड, अच्छा ये भी बता दिया उसने। इसका मतलब अब मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में दोनों में, मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट में, दोनों में हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यूज हैं वो पिछले साल के रेट पर होंगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यूज होगी दोनों सिस्टम्स में वो हमारे करंट ईयर बजटेड फिगर्स पे आएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ इतनी डिस्कशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू तो नहीं जी। अच्छा, इस सवाल के अंदर जब हम इसको देखते हैं, क्या आप मुझे ये बताएं, क्या उसने यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल के दिखाया आपको, जो हमारी बजटेड इस साल हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो कहीं गिवन है? नो सर, कहीं नहीं गिवन, निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए यहाँ आ जाए, इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस निकालना। वो अगर आपने सही नहीं निकाला, ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। ओके, तो जरा 1 मिनट दीजिएगा, एक्सक्यूज मी। थोड़ी सी इस पे बात कर लें, देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला काम आपका ये है, व्हाट यू नीड टू डू इज, देखिए स्क्रीन मेरी नजर आ रही है सबको जी? यस सर। मज़ाहिर लिमिटेड आपका सवाल है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हमारे पास यहाँ आते हैं, पिछले साल की सेल बताएं आपकी 19,000, पिछले साल की सेल है आपकी 19,000, तो पिछले साल आपने क्लोजिंग कितनी रखी होगी बताएं? 5%। वो इस साल का क्या हो जाएगी बताएं? वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी, बताएं कितनी है? 950। ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं आपकी इस साल की प्रोडक्शन, इस साल की आपकी क्लोजिंग क्या है, ये देखें 2100, वो कहाँ से आई? 10% पे। वो आपकी जो सेल्स हैं उसका आप ले लें 10%। ठीक हो गया, कितनी आ रही है? अच्छा आपने बेचना कितना है? बेचना है आपने 21,000 यूनिट। अब चले मुझे बताएं आप यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे?
फिर सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो ठीक है, लेकिन इसका रियल फॉर्मूला क्या है? ये तो आपने मुझे स्वैप करके बता दिया। सर सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वो तो ठीक है, इस तरह ना करें, Yes, sir. इसकी लॉजिक कुछ और है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बात करता हूँ। सबसे पहले आप ले लें ओपनिंग, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन माइनस Production. सेल सोल्ड माइनस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये Closing. इसका रियल फॉर्मूला है। अब इसको आपने जब ऊपर नीचे किया, चलो मैं एक्स की वैल्यू ऐसे ही लिख देता हूं, बाकी आप इसकी वर्किंग खुद ही कर लीजिएगा। आपके पास जो यूनिट्स प्रोड्यूस है वो कितने आ रहे हैं? ये आ गए आपके पास, 2150। यहाँ पहुंच गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री नो प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस सोल्ड। मेरे पास यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने 21,000 यूनिट्स बेचूंगा मैं, और मेरे पास बचेंगे कितने? क्लोजिंग इन्वेंट्री 2100। तो क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। ये देखिए, आपने पहला काम अपना आसान कर लिया। अच्छा, फिर एक और बात, सवाल पर आते हैं, जरा एक मिनट दें। देखिए, इस सवाल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपकी कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट है। जो सवाल में उसने आई कैप ने बड़े जबरदस्त तरीके से बना के दिया। ये आई कैप का सोल्यूशन है, नजर आ रहा है आपको जी? इसमें यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. चले, मैं आपको ये अपने हिसाब से अपने तरीके से बना के दिखाता हूँ। थोड़ी सी पहले इस पे बात करते हैं। हम पहले देख रहे हैं हमारी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं मटेरियल्स को। किसको लेंगे? हम ले लेते हैं रॉ मटेरियल कह लें या मटेरियल कह लें। अब आते हैं आपके सवाल पे। ये देखें, पहले तो आती हैं हमारी फिगर्स पे। जो पिछले साल हमने पे किया था वो क्या था? आपने 5 kg आपकी कंजम्पशन है और 60 पर kg आपका रेट है। अब रेट में आपको क्या कहता है कि आपकी इंक्रीज कितना आएगा? 4%। आप अपने पास कहें कि 60 में 1.04 का एक फैक्टर लगा दें। कितना? 1.04। इसमें 4% का इन्फ्लेशन आपने बिल्ट इन कर दिया। हो गया? अच्छा, आगे आते हैं। आपको कह रहा है कि ये जब आप क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट को डिप्लॉय करेंगे तो उसकी वजह से 5% की कंजम्पशन में रिडक्शन आ जाएगी। तो अब क्या होगा? देखिए, मैं क्या करता हूं, मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया। मेरी कंजम्पशन कितनी है? 5 kg। तो 5 kg में कितनी रिडक्शन आएगी कंजम्पशन में? ये बताएं। 4%। तो इसकी जगह आप बताएं कितना मैं 4% रिडक्शन, मेरी 5% रिडक्शन आएगी। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 0.95 का फैक्टर इसके साथ लगा दे। समझ में आया? देखें, प्राइस में 4% का इंक्रीज है, कंजम्पशन में 5% का डिक्रीज है। मुझे बताएं फाइनली हम जो क्या हमारी पर यूनिट की मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही होगी? बताएं। 60 को 1.04 से मल्टीप्लाई करें और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मुझे बता दें क्या आ रहा है। जल्दी बताएं। 296.4। ये आपके पास, दोबारा चेक कर ले सिस्टर, कंफर्म कर ले। सर 296.4। कंफर्म है? यस सर। मैं भी कर लूँ ना, ये थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस मैं भी ले आऊँ, एथिक्स मैंने भी पढ़ी है जी। ओके, बिल्कुल ठीक है। 296.4 ओके हो गया। ओके, चलें। अब एक आपके पास एक छोटा सा मटेरियल का और भी इशू है। आप मटेरियल की 2 पर kg की एक इंस्पेक्शन कॉस्ट भी दे रहे हैं। आप एक काम ये कर सकते थे, ये जो 296.4 है इसके अंदर वो इंस्पेक्शन की कॉस्ट आप यहाँ पे भी ऐड करके दिखा सकते थे, आपके पास ऑप्शन था। लेकिन बेहतर है कि एक अलग लाइन आइटम है उसको आप अलग से शो कर दें। ठीक है, आपको चाहिए पर यूनिट, ठीक है। अब आते हैं आपकी, अब देखें, आप उसको दे रहे हैं 2 पर kg, लेकिन आपकी जो आप कंजम्पशन है आप दोगे उसको 2 पर kg, लेकिन आप ये बताएं कि अब आपकी कंजम्पशन कितनी है। 5 kg एक यूनिट में लग रहा था पहले, और अब कितना लग रहा है? 5%। अब बताएं आप पर यूनिट कितना पे कर रहे होंगे, उसको निकालें, कितनी फिगर आ रही है? ये आ जाएगी, 8.5। लिख लें अपने पास, लिख लें अपने पास, जल्दी करें। इसके बाद आगे आते हैं। अब बात होगी किसकी?
लेबर की, ठीक है। अब लेबर पे जब हम आते हैं तो लेबर का पुराना रेट पिछले साल हमने पे किया था 4 पर आवर एट 4 kg, और 4 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में, और 75 पर आवर हमारा ओल्ड रेट था, ठीक है। अच्छा, अब करंटली हमारे रेट में 10% का इंक्रीज है, तो पहले तो आप सबसे पहले आपके रेट को 10% से बढ़ा दें, ठीक हो गया। रेट को आपने 10% से बढ़ा दिया। अब ये रेट की कहानी हो गई, नया रेट आपके पास करंट रेट आ गया नया, जो बजटेड है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है आपके आवर्स कितने लगेंगे। आवर्स के लिए आप क्या करें, आवर्स के लिए आपको बता रहा है कि 15% की आपके पास टाइम में रिडक्शन है। तो आप क्या करेंगे, रिडक्शन का मतलब ये होगा कि आप 4 आवर्स के अंदर उसको आप रिड्यूस करेंगे, यानी आप उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। कोई इशू तो नहीं जी। मुझे बताइए आपके पास क्या फिगर आ रही है जी। जी आंसर बताएं। 280.5। 280.5। बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, क्या और कोई कॉस्ट बची है आपके पास? यस, आपके पास वेरिएबल ओवरहेड है, उसको देखते हैं। ये देखें सवाल में आपके पास वेरिएबल ओवरहेड बोनस है, भी है। बोनस भी है, उसको भी देख लेते हैं। आप जो बोनस दे रहे हैं, देखें बोनस का आपकी कैलकुलेशन कैसे आएगी, यहां आते हैं। बोनस के लिए पहले तो यहां आ जाए, आपकी सेविंग्स कैसे निकलेंगी। 1 यूनिट को बनाने में 4 आवर्स लगते हैं, तो 0.15 यानी 15% उसके अंदर सेविंग है। तो पहले लिखे आप 4 आवर्स, पहले कैलकुलेशन करें कितनी टाइम की सेविंग है, तो ये आ गई आपकी टाइम की सेविंग, ठीक हो गया। 0.6। ये हो गई आपकी टाइम की सेविंग। अच्छा, अब उस पर आपने क्या करना है, उस पे ले ले आपने उसका 30%। ये देखें, ये आ गई आपके पास फिगर, ये कितनी आई, ये आपके आ गई सेविंग। 0.18। अच्छा, अब रुक जाए, अब ये सेविंग आ गई आपके पास, ये आई 0.18 आवर्स आपकी सेविंग है, और आपका जो रिवाइज रेट है वो 75 मल्टीप्लाई बाय 1.1 है। यार अगर भाई किसी को नहीं पढ़ना तो छोड़ के चला जाए, ये काम ना करें प्लीज मेरे साथ, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बताएं। Sir, 14.85। ऑसम, ठीक हो गया। ये हो गया आपका लेबर का बोनस। अब हम बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स पे। ये किसके साथ लिंक्ड है, ये मशीन आवर्स के साथ लिंक्ड है। अब देखें, यहां हम आते हैं, इसकी कहानी नेक्स्ट पेज पे बता रहा है कि इसमें 5% का इंक्रीज है। तो पहले आप बताएं, पिछले पीरियड में आप कॉस्ट पर यूनिट क्या बेयर कर रहे थे। आपकी जो कंजम्पशन है, सॉरी आवर्स जो वेरिएबल ओवरहेड के लग रहे हैं वो 15 पर आवर है, और मशीन टाइम ये किसके साथ लिंक्ड है, 3। ये किस पर बेस कर रहा है, पर मशीन आवर, और 3 आवर्स आपके लग रहे थे। तो आपकी जो रियल कॉस्ट है वो कितनी है आपकी, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। ये ओल्ड कॉस्ट है आपकी पिछले साल की, और इसमें आपके पास इंक्रीज कितना है, 5%। तो अब बताएं आपके पास क्या फिगर बनेगी। 47.25। ऑसम, जबरदस्त। 1.05 कितनी आ रही है, सही तो नहीं है, 47.25। कोई गलती तो नहीं है। नो ठीक है। सर। अच्छा, ये भी हो गया, लेबर भी हो गया, वेरिएबल ओवरहेड भी हो गया। जरा मुझे प्लस करके बताया कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है। 648। लिख लें मेरे पास, $648 कंप्लीट नहीं है, इसके आगे भी कुछ होगा। कितनी है, हेलो आवाज आ रही है,
जी 648.5. ये फिगर है। अच्छा अब हम बात करेंगे, अब रुक जाए, एक काम करें, यहाँ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गई है ना, अब इसमें वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऐड करके आप अपनी फुल वेरिएबल कॉस्ट एक दफा निकाल लें, ठीक है। लेकिन इसको अलग से आइसोलेट कर देता हूं मैं कि ये मुझे जब मैं वहां पहुंचूंगा, कहां पर, मैं जब अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मुझे ये लेना होगा और इसमें फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट ऐड करना होगा, तब मेरे पास मेरी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज मी, अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ ऐड करवानी है, अभी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की फुल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो मैं ऐड कर दूंगा अपने लिए, क्या ऐड कर दूंगा मुझे ये बताएं, मुझे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ओके। तो वो कैसे निकलेगी, सवाल पर आए, यहाँ आ जाए। आपको ये पता है कि आप सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वेरिएबल दे रहे हैं 3 मिलियन, 10 मिलियन तो फुल है जिसमें 70% फिक्स्ड है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 3 मिलियन आपकी होगी वेरिएबल। और आपने पिछले साल कितने यूनिट्स बनाए थे, अच्छा ये पर यूनिट सोल्ड से कैलकुलेट होगी, प्रोडक्शन से कैलकुलेट नहीं होगी। 19,000. एग्जैक्टली आप 19,000 से इसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, 3 मिलियन मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसको आप 19,000 से डिवाइड करें, बताएं क्या कॉस्ट आ रही है, 157.89. लिख ले अपने पास 157.89, ठीक हो गया। टोटल करें, मुझे बताएं हमारी मार्जिनल कॉस्ट की जो बजटेड यानी हमारे करंट जिस पीरियड की बजट का बजट बनाएंगे उसके अंदर हमारी फुल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है, 806.39. 806.39, ठीक हो गया। यहाँ किसी को कोई इशू तो नहीं, जी जी दोस्तों, एनी प्रॉब्लम, No sir. No sir. ठीक है। अच्छा अब हम जा रहे हैं हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की फुल कॉस्ट निकालने के लिए, उसमें हम ये नहीं लेंगे क्योंकि आप याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में ये कॉस्ट पर यूनिट में जाती है, पर यूनिट में ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती है तो ये वाली जो कॉस्ट होती है ये हमारे पास पीरियड कॉस्ट होती है, ये हमारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होती है। तो ये पर यूनिट की जो कैलकुलेशन है ये मार्जिनल, ये वेरिएबल, ये हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए रेलेवेंट ये वाली कॉस्ट नहीं है, ठीक है, ओके हो गया। वहां ये अमाउंट फुल में आएगी, ये जहन में बिठा दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ ये आपने कैलकुलेशन की है अपनी जिंदगी आसान करने के लिए, किसके लिए, मार्जिन कॉस्टिंग के लिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये चीज, ये पार्ट रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कह लें या आवर कह लें, जो भी कहना है कह लें, उसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। अच्छा हमारे पास देखें, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं जून 2000 हमारा जो कर बजटेड पीरियड है उसके लिए हमें जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, मैं यहाँ उसकी नीचे कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर, ठीक है। अच्छा यहां मैं ले रहा हूं 2004 की, यानी आपका जो अभी बजटेड पीरियड है, उसमें क्या होगा, आपको क्या बता रहा है, पिछले साल आपने फिक्स्ड ओवरहेड कितने पे किए बताएं, 6 मिलियन, नजर आ रहा है। 6 million. इस साल का इंक्रीज कितना है आपके पास, इंक्रीज बता रहा है 8 मिलियन, 8%। तो आप सबसे पहले तो आप इस तरह लिखें 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.08, कितनी फिगर आ रही है जल्दी बताएं। 6480. इसको अपने पास लिख लें, इसको आप अपने पास लिख लें 6480,000। 6780. ये हो गई आपके पास 6780,000, ठीक है। इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं मैं 22150, तो ये मेरे पास आ रही है, ये देखिए ये बन जाएगी 6780,000। अब सही है, अब मुझे बताएं क्या फिगर आ रही है यहाँ पे, जी 306.09. जी सिस्टर। देखिए कि fixed overheads are allocated on the basis of machine hours. तो हमने फिर
मैं अभी बता देता हूँ। यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए। देखें, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो ये जो आपने कैलकुलेशन की है, ये आप अभी इसकी देखें, अभी हमारी मजबूरी क्या है कि हम जो कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, अच्छा चलें आप करके देख लें। अगर आप करेंगे ना तो आपको पहले इसके मशीन आवर्स निकालने पड़ेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे तो आना आपको पहले आप मशीन आवर्स में जाएंगे, फिर आना आपको पर यूनिट में पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? इशू समझ में आ रहा है? मुझे घुमाकर इसको पहले मैं अगर मशीन आवर्स में भी जाता हूं तो मुझे फिर मशीन आवर्स से घूमकर फिर यहीं आना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर यूनिट में डायरेक्टली निकाल ली है। आपको बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जब आप मशीन आवर से भी रेट निकालते हो तो आपको उसको दोबारा लाके पर यूनिट में अपनी कॉस्ट पर यूनिट में ऐड करवाने के लिए आपको लाना पड़ेगा पर यूनिट में। इशू समझ में आया? Yes, sir. ये नई लर्निंग है, तो इस वजह से आप या पर यूनिट में इसको डायरेक्टली ले लें। निकाले क्या आ रहा है आपके पास? क्या आ रही है पर यूनिट कॉस्ट? 306.09। 306.09 ये आपकी कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बजटेड। अच्छा, पिछले साल की आपने क्या पे की थी? वो बड़ी आसान है, आपने 6 मिलियन पे की थी। और पिछले साल आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए थे? 18,000। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? 18,000। क्योंकि जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वैल्यूएशन करेंगे तो आपको ये फिगर चाहिए होगी। एक्सक्यूज मी, डिवाइड कर दें। अब बताएं क्या आंसर आ रहा है? 333.3। लिख लें। एक सच्ची बात करूं, ये पर यूनिट की कैलकुलेशन अगर आप नहीं करेंगे ना, आप ये सवाल कर ही नहीं सकते। समझ में आया? क्योंकि इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि अगर आप जिस तरीके से ये सवाल हुआ है इस तरह से नहीं करेंगे ना, ये सवाल आपके हाथ में नहीं आएगा। इट्स वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, एनीवेज ये हो गई आपकी पर यूनिट कॉस्ट किसकी? 2003 की। और ये आपकी 3-4, ये 2002-2003 की है, और ये 2003-2004 की आपकी बजटेड कॉस्ट पर यूनिट है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको कहूं कि मुझे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, रुक जाए। लेट्स से मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप मुझे 2003 की फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट या मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दे सकते हैं? निकाले। 2003 की मुझे आप पहले मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाएं और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाएं। 2010 की? नहीं, 2002, 2003 या 2003 कह लें। मैं जो लास्ट ईयर है उसको, यानी जो हमारे पास एक्चुअल जिसका डेटा है, पिछले साल का डेटा, वो तो उसको 2003 कह रहा हूं, और जिस साल की बजटिंग करनी है उसको 2004 कह रहा हूं। समझ में आ गया? Okay, sir. निकाले। Sir, full production cost हमारी आ रही है एक मिनट, 978.33। ये सही आ रही है। देखें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 60 स्ट्रेट अवे 300 ये हो जाएगी मटेरियल की कॉस्ट, और 4 मल्टीप्लाई बाय 75 300 ये हो जाएगी। 300 प्लस 300 ये कितनी हो जाएगी? समझ में आया? यस सर। ये पिछले साल की ये हो गई। अच्छा, एक ये हो गई। अब बताएं आपकी जो आपने वेरिएबल ओवरहेड पिछले साल पे किया था 3 मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये आपकी ये फिगर हो गई, प्लस कर दें 45। ठीक हो गया? ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग आपने क्या पे किया था? अगर वो ऐड करना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम नॉर्मली अलग से लेते हैं। वो आप अपनी कॉस्ट पर निकालने के बाद में आप उसको, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री की वैल्यूएशंस के लिए जो फिगर चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आप ओपनिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो पिछले साल की थी। वो क्या थी? वो ये थी। कितनी है? ये आ रही है आपके पास 645। एम आई राइट और रॉन्ग? किसी को कोई इशू तो नहीं है जी? आप ओपनिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे 645 पे। किस पे वैल्यू करेंगे? 645 पे। अब आगे बढ़ते हैं। हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? यही ले लें 645। उसमें पिछले साल की जो आपकी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है 333.33 वो ऐड करवा दें आप।
आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब बताएं कितनी वैल्यू आ रही है। 978.33। 978.33 ये हो गई आपकी किसकी कहानी। ये हमारी 2003 की क्लोजिंग है उसके रेट से, यानी हमारे करंट पीरियड की ओपनिंग के रेट्स हो गए। अच्छा अब हम बात करते हैं किसके, 2004 मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, कितनी है आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 648.5। आपकी जिंदगी आसान हो गई। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये जो हमने बनाना है ना, ये हमने बनाना है फीफो में, तो ये आपकी इन्वेंट्री के रेट्स दोनों में चेंज हो जाएंगे। अच्छा अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई। अब मुझे बताएं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, उसमें आप क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 6.09। जबरदस्त, चलो गाड़ी चलने की। अब मुझे बताएं क्या फिगर आ रही है। 954.59। जबरदस्त, 954। अच्छा अब मुझे बताएं आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ एक सवाल, No. एक सवाल और जब आप अपने यूनिट्स प्रोड्यूस की कैलकुलेशन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस रेट पे लेकर जाएंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग में किस रेट पे जाएंगे, ये मुझे कौन बताएगा? एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगी ये वाली, और मार्जिनल यस, और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक हो गया। आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया? सर बना लिया था। बना लिया Yes, था, sir. ठीक है। किस किस ने नहीं बनाया, किस किस ने नहीं बनाया अभी तक? दोस्त थोड़ा काम तो कर लें। मैं आपके टीचर्स की तरह आपको जलील तो नहीं करता, वरना तो जो पैसे लेता है वो डांटता भी है बहुत और उसकी डांट भी सुनते हैं हम लोग जी। चलें थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दें, मैं 2 कॉलम में बना लेता हूं। सबसे पहले लेट से हम बात करते हैं ऑप्शन कॉस्टिंग, ठीक है। ओके सर ना बनाए। ना बनाऊं तो छोड़ दूं जी। यस अच्छा हाँ ये बना लेते हैं अब, क्योंकि मैंने जब इतना काम कर लिया है, मतलब मैं पेपर में ऐसी हरकत करके आऊँ कि वर्किंग छोड़ के आऊँ तो लोग मुझे बोलेंगे सर आपने क्या किया है, और पेपर चेकर भी रोएगा इतनी मेहनत करके सब कुछ करके आया और असल चीज तो मुझे मैंने मांगी थी वो दिखाई नहीं जी। चलें अच्छा एक सवाल आपसे, क्या इसमें ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी? मुझे कौन सर बताएगा? इसमें नहीं की हुई है सर। इसमें नहीं की, उसमें क्यों नहीं की, कौन बताएगा? शायद बहुत कम है डिफरेंस। नहीं, कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? सोच के बताएं जी दोस्तों, देख ले डेटा क्यों नहीं है। आज की वजह से पिछले साल का पुराना था, इस साल नहीं हो गया है, इसकी वजह से। आप मुझे ये बताएं, आपके पास 2003-2004 यानी जिस पीरियड का बजटेड फिगर बना रहे, क्या उसकी एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस आपके पास गिवन है? नो सर। निकाल के दिखाए, कहीं गिवन है? मुझे बताएं कहाँ है, नो सर। कहीं गिवन है? नो नो। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट कब होती है? साल गुजर जाए और आपकी जो आपने जितनी एब्जॉर्ब की हो और जितनी एक्चुअल हो, उन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाए। तो देखिए आपको पता है, आप ऑडिटर भी हैं, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू का रूल होता है, और आपको एक्चुअल कॉस्ट ओवरहेड्स की, फिक्स्ड ओवरहेड्स की ही आपको कहाँ ले जानी होती है? इनकम स्टेटमेंट में। सही है ना? यहां भी आपको एक्चुअल पता है? यस सर। एक्चुअल पता है या नहीं पता? नहीं पता। तो इस वजह से ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट नहीं आई है। नहीं होगी। अगर ये एक्चुअल बता देता ना, अगर ये आपको एक्चुअल बता देता किसी भी तरह, तो फिर आप ले लेते, लेकिन चूंकि उसने बताई नहीं है, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।
क्योंकि फिर बात बहुत आगे भी बढ़ सकती है। और ख़ास एक और बात, उसने आपसे बजटेड मांगी। तो बजटेड बनाने का मतलब है कि अगर एक्चुअल गिवन भी हो, एक और इस पर एक और आर्ग्यूमेंट रेज होता है कि भाई आप तो बजट डॉक्यूमेंट बता रहे हो, क्या उसने आपसे एक्चुअल मांगी है? नहीं मांगी। तो आप जब बजटेड बना रहे हो तो बजटेड यानी पीरियड के शुरू में आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी ओवर या कितनी अंडर है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये नहीं आया? पीरियड के शुरू में आपको पता कैसे चलेगा कि भाई जब एक्चुअल बनाओगे, पीरियड एंड होगा तब एक्चुअल यूनिट सामने आएंगे, ये एक्चुअल मशीन आवर्स या एक्चुअल लेबर आवर्स सामने आएंगे, तब वो कैलकुलेट होगा। अभी तो पीरियड के शुरू में बना रहे हैं। क्लियर जी? एनी इश्यूज? किसी को कोई मसला? नो सर। जी दोस्तों, अच्छा चले काम करते हैं, जरा जल्दी से मुझे सपोर्ट करें। अब आपने तो बनाया है ना, अब मैं जल्दी से एक इनकम स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूं दोनों की। अब मुझे आप लोग जल्दी जल्दी साथ दें। अब मैं खामोश हूं, मुझे पता है अगला स्टेप मेरा क्या होगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे पता है यहाँ पे मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स की और दोनों में सेल्स की फिगर क्या लूंगा। जल्दी जल्दी बताएं, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कितनी सेल्स है मेरी? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब आप 2.31 मिलियन। मुझे फुल फिगर बताएं, किसी ने अगर ली है तो। कितनी फुल फिगर कितनी है? 100,000। चलें, ये तो दोनों तरफ चली जाएगी। गलत तो नहीं है? मरवा मत दीजिएगा, मुझे एक आध जीरो ज्यादा लग रहा है। No, जी sir. चलें, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, अब आते हैं, पहले मैं ले रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, वैसे एक तरीक़ाकार ये है, मुझे उल्टा कर देना चाहिए। मार्जिनल पहले हो, क्योंकि कम वैल्यू पहले आ रही हो, बात बड़ी वैल्यू बाद में आ रही हो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको स्वैप कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा एथिक्स का तकाजा ही है, और प्रेजेंटेशन यही अच्छी लगती है कि मार्जिनल पहले हो और एब्जॉर्प्शन आपकी किधर हो। मैं भी सीख रहा हूँ भाई कभी कभी। अब मुझे बताएं, मैं अगर अब चूंकि मैंने मार्जिनल का कॉलम पहले कर दिया है और एब्जॉर्प्शन का बाद में कर दिया है, अब मुझे बताएं सबसे पहले मेरी फिगर आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। यूनिट्स कितने हैं? 950। अच्छा, वैल्यू में क्या दिखाऊंगा? आई कैप मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ मैं पर यूनिट कॉस्ट मेरी शो करूँ, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? लिखें 4645। मुझे जल्दी बताएं अमाउंट क्या आ रही है? 645। अमाउंट क्या आ रही है जी? 612750। 612। मैं चेक नहीं कर रहा, गलती आप लोग चेक करेंगे जी। अच्छा, अब बात करें इसी के साथ, अगर मैं कहूं कि मुझे कोई स्लैश 950, या मैं ऐसे कर दूं 950 मल्टीप्लाइड बाय 978.33। अब मुझे बताएं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी बताएं। 929413.5। 929413.5। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ये जो ऑफिशियल सॉल्यूशन है इसमें राउंड ऑफ किया है कितना? और हमने नहीं किया तो राउंडिंग डिफरेंस आ रहा था। कोई मसला नहीं, मुझे पता है राउंडिंग कितनी है। यहाँ पे 4 कर दिया उसने। जी सर। चले, अब सही है। यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे कितने हैं? ठीक है, एक मरतबा हम मार्जिनल की फिगर बताएं आप, एक मरतबा किससे? 648.5 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ये आ जाएगी फिगर किसकी? मार्जिनल कॉस्टिंग की। जल्दी बताएं कितनी आ रही है? 14364,275। 4364275। अब बताएं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। वो है आपकी 954.59। कितनी आ रही है? कोई गलती तो नहीं है? चेक कर ले। नो सर। 21224416 सही है, कोई इशू तो नहीं जी। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? हमें चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। सबसे पहले ले लें मार्जिनल 2100 मल्टीप्लाइड बाय, यही रेट्स होंगे, एक मरतबा होगा 648.5। क्या वैल्यू आ रही है बताएं?
माइनस। जी क्या थक गए एक ही सवाल में? 1361850 1361850। जी ये कितनी आ रही है? इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, हमेशा आपकी लाइफ इजी रहेगी। लाइंस छोड़ के काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। जी जी 20046 कोई गलती तो नहीं है? नो सर। हेलो सर 2004639 2004639 यही है ना? जी सर। ज़बरदस्त। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक चीज़ मेरे से छूट गई है, इसके साथ माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? ओके, कोई इशू तो नहीं? जिंदगी नो आसान। सर। ओके, अब मुझे बताएं आप, मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में क्या आ रही है? एक मरतबा एक काम करते हैं, एक और तब्दीली। मैं यहाँ लिखता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वेरिएबल, सॉरी मेरे पास में मुझे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरी वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ऐसे मैंने छोड़ दिया ना, एक मिनट इसको रहने दे, बल्कि इसकी फिगर निकाल लें। आप ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल लिखें क्या आ रही है? इसके पास साथ वर्ड यूज किया 13615 615 175 गलती तो नहीं है? नो सर। अच्छा एक काम करें, यहाँ ये लिख लें आप, यहाँ ये लिख लें। अच्छा अब लिखें आप वेरिएबल आपकी सेलिंग कॉस्ट इस पीरियड में कितनी है हमारे पास, जो हमने जो उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी वो अब हमारे काम आएगी रिवाइज्ड। देखें ये जो आई है ना 157.89। इसको आप यूनिट सोर्स से मल्टीप्लाई करवा दें। 21,000 जी कितनी आ रही है? लिखें माइनस 3315690। 3315690। ठीक है, अच्छा देखें, सेल्स में से आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर रहे हैं और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। अब जो बचेगा ना हमारे पास वो क्या होगा? ठीक हो गया? इसको सिर्फ कंट्रीब्यूशन की भी कहते हैं यूके की टर्म्स में, और आप फुल जो टर्म है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो अब आपने क्या करना है, इस फिगर में से ये दो फिगर्स माइनस करके मुझे बताएं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या बच रहा है, और मुझे बताएं मैंने सही किया है या गलत किया है। जी यस सर। 6169135। 6169135 ठीक हो गया। अब रुक जाए, यस अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कहानी पे। इसको यहां तक रोक दें, ठीक है? आपने यहाँ पे इसको यहाँ ले लिया आपने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी टोटल आपने फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिया, आपको लेना है, वो कंट्रीब्यूशन में से लेस होगा। अब मुझे बताएं यहाँ पे मेरी पास ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। ये इनफैक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल है अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की टर्म में बात करूँ। और जब मैं फिक्स की बात करता हूँ, मुझे इसकी अमाउंट इनका डिफरेंस बताएं क्या आ रहा है? ये इसमें ये ऐड करें और लेस कर दें। 2006 8943। इस फिगर को आप सेल्स में से माइनस कर दें। 3031056। 303 कितना है? 1056। गलती तो नहीं है? चेक कर लें। नो सर। ये है मेरा, इसको मैं क्या कहूँगा? ये कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, ये क्या है? अनएडजस्टेड ग्रॉस सर। ये इसको चलें, इसको सिर्फ आप ग्रॉस प्रॉफिट कह दें। एक काम करता हूँ,
इसको नीचे रख देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कोई इशू तो नहीं, यहाँ तक पहुँच गए? नो। अच्छा चले, अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे दोबारा। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या लेस करेंगे, बताएं क्या रहता है? आपकी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आप तक ने लेस नहीं किया, फिक्स सेलिंग आपने लेस नहीं किया। बताएं आपकी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड करंट कितना है? 6780000। 6780000 यानी रिवाइज्ड लेस करें 6780000। ओके, अच्छा, और इसमें से क्या लेस होना है? आपकी फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट कितनी है? 7 million। इसमें से ये लेस कर दें, क्या सिचुएशन बच रही है आपके पास? जल्दी बताएं। 7610865। क्या प्रॉफिट या लॉस? लॉस। 7610865 और ये टेक्निकली क्या है? ये है आपका लॉस। ओके हो गया। अब आ जाते हैं कहाँ पर? यहाँ पे ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है मार्जिनल में। अच्छा, यहाँ आप लमसम मार्जिनल में लेस कर चुके थे, लेकिन यहाँ ये आपके पास ये फिगर नहीं होती क्योंकि ऊपर ही पर यूनिट में आप इसको कंसिडर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ आपके पास फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट आपके पास डेफिनेटली यहाँ इंकर होगी, तो आपने यहाँ से ये क्या करना है? लेस करना है। ठीक है, क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और कोई कॉस्ट रहती है? चेक कर लें, आप बताएं कुछ छूटता है? यस। क्या छूटता है? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जबरदस्त। तो अब मैं पूरी ले लेता हूँ। ये पूरी कितनी है आपके पास, बताएं? कोई इसमें रिवीजन है? एक काम कर लें, एक काम करें, आप फिक्स अलग से ले लें। ठीक हो गई? और इंक्रीज कितना है इसके अंदर बताएं? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास इंक्रीज है ना? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज कितना है? यस सर। क्या कोई इंक्रीज है? चेक कर लें या नहीं है? 8%। चेक करें है या नहीं है? नो सर। तो पूरी ले लूं? आप बताएं, मैं अब सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं जी। सर कोई इंक्रीज नहीं है। जबरदस्त, देखिए दिखा देता हूँ, ये वही देखिए, अमाउंट ये देखिए, 3-4 दिन से थोड़े ज्यादा ये देखिए, आपके पास क्या आ रहा है? ये मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए फिगर आ रही है, लेकिन आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ नहीं आ रही। आपने सेलिंग एंड देखिए इंक्रीज आपके पास इस तरह आ रहा है। आपने पर यूनिट देखिए, मैंने कहा था ना इंक्रीज है। आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिवाइज्ड है, वो मल्टीप्लाई होगी 2100 से, क्योंकि आपने पर यूनिट की बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। ये आपके पास फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई। आप इसको नीचे कर दें और यहाँ डाल दें आपकी ये कैसे होगा? जी, रिवाइज कॉस्ट आपकी कितनी है? 157। जल्दी बताएं, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल इसकी है 157.89 से मल्टीप्लाई कर दें। जी, कितनी फिगर है? 3315690। ये यहाँ लेस करें 3315690। ठीक है, ये आपकी लेस नहीं हुई। ठीक है,
सेम फिगर यहाँ पे भी आ जाएगी। अच्छा अब बताएं आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लॉस कितना है? 7284634 7284634। कोई गलती तो नहीं है? नो चेक कर लें सर लेकिन डिफरेंस क्यों जा रहा है? कितना आ रहा है। नो सर ठीक है। कोई इशू तो नहीं। अच्छा चलें, मुझे पता है रिकंसिलेशन कैसे बनेगा, क्या तरीका होगा। एक तो ये लॉस है। लॉस पर अच्छा ये भी लॉस है, Loss is- जी जाहिर सी सर बात है ये भी लॉस है। इसको भी मैंने माइनस साइन में लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा अपने पास लॉस का एक फॉर्मूला बना लिया आप, हमेशा मार्जिनल से स्टार्ट करें और एब्जॉर्प्शन पे ख़त्म करें। जब आपको उसने ओपन एंड दे दिया ना, तो अब आप स्टार्ट करें प्रॉफिट या लॉस। मैं ऐसे ही कह रहा हूं प्रॉफिट एज पर, लेकिन लिखूंगा मैं लॉस, ठीक है। कितना 7610865 865। अच्छा अब आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में जो वैल्यूज के डिफरेंसेस है ना वो ले लें। आप उसकी इनकम स्टेटमेंट पे आ जाए, कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज के डिफरेंसेस ले लें। 929414 माइनस 612750, वैल्यूज के डिफरेंसेस बताएं क्या है, जल्दी बताएं। P16663 ये हम क्या करेंगे, लेस Right. करते हैं ना, यहाँ पे 316664 3166 क्या है, जल्दी बताएं आगे। 64 64, ये आपने लेस कर दिया। अब बताएं ऐड क्या होगा। closing उसमें डिफरेंसेस क्या हैं आपके वैल्यूज में, वो ले सकते हैं। जब एक नंबर था ओपन आपने ये ले लिया, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसका और इसका डिफरेंस ले लें, इन दोनों का अच्छा खासा डिफरेंस, एक्सक्यूज मी, इसका और इसका डिफरेंस लें, इसका और इसका 1.361850 में से आप इसमें से ये लेस कर दें, बताएं क्या आ रहा है आंसर। 2 मिलियन की जो ये फिगर है, इसमें से आप क्या लेस कर दें, 1.36 मिलियन की फिगर लेस कर दें, बताएं क्या डिफरेंस आ रहा है जी। 642789 ये प्लस होता है 642789। अब बताएं आपके पास लॉस एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ रहा है या नहीं आ रहा जी, कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 72844740 मैच कर गया या नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कितना 106 देख लेते हैं, 106 देख लेते हैं। देखिए राउंडिंग डिफरेंस इसने अलग से दिया हुआ, ये खुद इसने राउंडिंग डिफरेंस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो कुछ ना कुछ हमने पीछे असल में जो राउंडिंग की है उसका इम्पैक्ट आपके पास आ रहा है। इतना ही फर्क है, ये बताएं, इतना ही फर्क है ना या कोई और फर्क है? जी सर। तो बस ठीक है, इसको छोड़ दें, ये अगर नहीं मैच करता तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये तो ये इममटीरियल है, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो अब बताएं आपके पास क्या फिगर आई, आप इसको ले लें जो बन रहा है आपके पास, -7610865 माइनस 316664 प्लस 642789, मेरे पास आया 728474 सर? 72 जी जी। सर जो हम ओवर या अंडर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम एक्चुअल ओवरहेड्स लेस करते हैं ना, तो इस केस में हमारे पास जो बजटेड था, अगर वो हम लेस करते हैं तो यही 106 आता है। बजटेड कौन सा? फिक्स्ड जो कॉस्ट है, हाँ बजट 6780 वाली, बजटेड अगर हम वो हम अगर
अगर हम ओवरहेड्स एब्जॉर्ब से लेस करते हैं तो हमारे पास 106 आता है। हमारी ओवरहेड एब्जॉर्ब की फिगर कौन सी फिगर? ये वाली। सर वो हम निकालेंगे। अच्छा वहां से चले। बहरहाल मैं तो अभी आपको यहीं पे इसको रोकूंगा, ठीक है? इसको आप इस तरह से ले लें, ये फिगर ले लें। कितनी आ रही है बताएं, ले लें आंसर। अब असल में देखिए जब आप पेपर में दे रहे होते हैं ना, 7284 इतनी एक्यूरेसी आप पेपर में ला नहीं सकेंगे। बताएं 728 कितनी आ रही है फिगर? 728 4 634 634 7284 6। सर हम ये लिखेंगे या एक्चुअल में आई है वो लिखेंगे? देखें आपका ये एक्चुअल मैच नहीं हो रहा, तो जो थोड़ा बहुत माइनर आप लिख लें यहाँ पे, ऐड, राउंडिंग, जितना डिफरेंस है ना वो इसमें ऐड करवा दें, जैसे आई कैप ने किया हुआ है। समझ में आया? इतना डिफरेंस आपका राउंडिंग में आएगा। कितना है? 106 रुपए है ना? कितना है? यस। मैं ऐड कर दें, आप पहुंच जाएंगे वहां पे। फिर ऊपर थोड़ी कम लिखनी थी अमाउंट। कितनी यहाँ पे? यस। असल में मेरे पास कैलकुलेटर में वो लगाया होगा। जी बताएं कितनी? 284 7 284 284। 740। अब सही है, अब मैच कर जाएगा जी। यस। बस ठीक है, हो गया जी। अब ओके है, बताएं। 728 48 कितना आ रहा है? 46। 7284634। तो मेरे पास क्यों मैच नहीं कर रहा? आप छोड़ सर वो नेगेटिव है ना, लॉस है। ओके, तो ये लेस करना है, ये लेस करना है। नो सर लॉस, वो लॉस है ना, तो ओके ओके, already वो negative माइनस हो है, जाएगा। ऊपर ठीक है वाली ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। ये माइनस हो जाएगा और ये हम ऐड करेंगे इनफैक्ट राउंडिंग डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। यही कह रही है ना, यही कह रही है ना? ठीक है फाइन। बताएं फिगर, बताएं कितनी आ रही है? 7284634। 7284634। किसी को कोई इशू तो नहीं जी? एनीबडी? जी दोस्तों, कोई मसला तो नहीं? बात करें प्लीज। नो सर कोई इशू। जी अच्छा, ये सवाल आपका खत्म हो गया। अब आते हैं, आप लोगों ने ये कर लिया। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के काफी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए। देखिए रहता तो अभी भी बहुत कुछ है, यानी अगर मैं आपको और सवाल निकाल के दूं तो मैं इंशाल्लाह आपको कल तक दे दूंगा। अच्छा ये बताएं, मैंने आपको जो आईसीएमए का और जो हैंड आउट दिया था वो देखा आपने? जी देख पाए, नहीं देख पाए, क्या स्टेटस है जी? हेलो, आवाज आ रही है या म्यूट कर दिया मुझे? जी कितने क्वेश्चंस किए? जी फ्रेंड्स, अभी सिर्फ आई कैपिटल सिर्फ आई कैप के किए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये पूछना है आप में से किस किस के पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है पीडीएफ में? जी हेलो, आप में से किस किस के पास आई कैप का जो अभी जो लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और उसका क्वेश्चन बैंक किस किस के पास है? जी पुराना। जी आपने हमें तो दिया था। मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है। अच्छा, उसमें से आप लोगों ने प्रैक्टिस किस किस ने की हुई है? जी जल्दी बताएं। जिस बुक से हम कर रहे थे उसमें भी तो थे, तो ठीक है, होगी हमें। आपके अच्छे खासे सवाल। असल में देखिए जब आप राइज से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो राइज में तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। राइज में तो उसने वो क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है और आपके पास पेपर्स भी दिए हुए हैं। आप ये बताएं, आप में से राइज की प्रैक्टिस किस किस ने की है? जी राइज किस किस ने यूज की है पहले? जी सर हमने की थी। जी आप रेज हैंड, जवाब मुझे जो जिन्होंने रेज हैंड किया है वो अपनी बात करें मुकम्मल। जी यस, माइक्रोफोन आपके पास खुला हुआ है। ओके, और किसके पास है राइस? जी इरफान भाई। यस सर किए ना। इरफान भाई आपके पास राइस है? मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। जी इरफान भाई आवाज नहीं आ रही। सर मैंने बुक और 5 पेपर ही। तो कौन सी बुक ऑफिशियल आपकी बुक? ये
आई कैप। तो आई कैप की जो अभी देखें, आपको एक बात बताऊं, आई कैप ने अपनी कैफेट की नई बुक रिलीज की है, तो वो नई बुक आपने देखी है या इससे पहले वाली बुक देखी है? शायद नई बुक जो अभी रिलीज की है। अच्छा, एक स्टडी मिनट। टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है। वो जो जिसमें स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक साथ ही है, वही पूछ रहे, वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं ना। एक मिनट जरा दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।